एक पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था, तो उसने बकायदा एक कुत्ते का सहारा लिया। उसने एक कुत्ते को ट्रेंड किया और फिर अपनी पत्नी के पीछे छोड़ दिया। वो कुत्ता बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुका था और वो कुत्ता जब उसकी पत्नी पे हमला करता है, तो फिर उसकी पत्नी के साथ वो गलत काम करने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी भी हैरान हो जाती है। कुत्ते को ट्रेंड उन्होंने किया, लेकिन वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि इतनी बुरी बात है कि मैं माएँ बहनें बेटियाँ भी ये चैनल देख रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनको ये बात पता लगे। उस कुत्ते को बाकायदा ट्रेंड किया गया। अव्वल तो ये था ना कि सोशल मीडिया पे जो फुटेज आप देख रहे हैं, जो खातून देख रहे हैं, वो इंसाफ का मुतालबा कर रही है। उसकी पत्नी भी उस कुत्ते की हरकत को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जो कुत्ता था उसके साथ वो गलत काम करना चाहता था। उस कुत्ते की हरकतों से उसकी पत्नी को ऐसा लगने लगा कि आज मैं इस कुत्ते से बच के नहीं जा सकती। दोस्तों, उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया उस कुत्ते से पीछा छुड़ाने के लिए, उस कुत्ते से बचने के लिए, लेकिन उस कुत्ते से वो बच नहीं पाई, क्योंकि वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो चुका था और वो कुत्ता उसके साथ गलत काम करने में सफल हो जाता है। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुनने वाला तक नहीं था। फिर लास्ट में क्या परिणाम निकल कर आता है कि एक कुत्ता एक शादीशुदा महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। फिर उस महिला की शिकायत पर उस कुत्ते को जेल हो जाती है, उस कुत्ते को जेल में रखने की सजा मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये वाकया होता कैसे है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझकर आप भी हैरान और परेशान दोनों हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पे आप नए हो। और हमें कमेंट में ये जरूर से बताना कि आप वीडियो को किस शहर से, किस गांव से देख रहे हो, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कलयुग स्ट्रीट की जो फैमिली है वो उस गांव तक, उस शहर तक पहुंच चुकी है। तो हमें ये जरूर से कमेंट करके बता देना। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कहानी पाकिस्तान के कराची की है। पाकिस्तान के कराची में एक फैमिली रहती है, एक शादीशुदा फैमिली रहती है। उस फैमिली की कोई भी औलादें नहीं थी और उस फैमिली में हमेशा ये कहा सुनी होती रहती थी कि हमारी कोई औलाद नहीं है। और उसकी जो पत्नी है अपने पति को हमेशा ही बोला करती थी कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम एक औलाद पैदा करके मुझे दे सको। और ये बातें उसके पति को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके पति को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि उसका पति जो था अपने पत्नी के सामने थोड़ा सा ढीला पड़ जाता था, तो अपनी पत्नी को वो खुश नहीं कर पाता था। इसी कारण से उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो ये कहानी ऐसे ही चलती रही, कुछ दिनों तक ये कहानी यूं ही चलती रही। ये कहानी चलते चलते करीबन 1 साल बीत जाती है। वो हमेशा ये ताना सुना करता था अपनी पत्नी के मुंह से कि उसका पति उसको खुश नहीं कर सकता था, उसका पति उसे एक औलाद नहीं दे सकता था। तो ये सब कहानी सुनकर वो बहुत परेशान रहता था, वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। दोस्तों, उसका पति का नाम मोहम्मद अख्तर होता है और जो उसकी बेगम होती है, उसकी बेगम का नाम फातिमा होता है। तो फातिमा और जो मोहम्मद अख्तर होता है एक दूसरे से बहुत ही प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच जो संतुष्टि नाम की चीज़ होती है, वो संतुष्टि नाम की चीज़ उन दोनों के बीच ही नहीं होती है। इन सब के कारण उन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता था और ये झगड़े झंझट से उसका पति बहुत ही परेशान रहता था। अब इस कहानी में एक अनोखी सी मोड़ आती है। उसका पति जो था अपनी पत्नी से परेशान होकर दुबई का वीजा कटवा लेता है और वो दुबई चला जाता है कमाने के लिए कि वो कुछ दिन कमा भी लेगा और अपनी पत्नी के किचकिच से वो दूर रह सकेगा। यही सोचकर उसने दुबई की वीजा बनवा ली। उसके बाद उसने दुबई की वीजा बनवाने के बाद वो दुबई पहुंचता है और फिर दुबई में एक बड़े से कंपनी में काम करने लगता है। एक लोहे का फैक्ट्री में वो काम कर रहा होता है। उसे अब दुबई में काम करते करते पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब उसे 3 साल के बाद अपने घर को जाना था, क्योंकि वो जो वीजा बनाया हुआ था वो वीजा 3 साल का ही था। 3 साल के बाद उसे उस कंपनी को छोड़कर अपने देश जाना पड़ता। फिर जब 2.5 साल हो जाते हैं काम करते करते, तो एक दिन वो जाता है दुबई के मार्केटों में और फिर वहाँ से एक डॉगी को खरीदता है। एक डॉगी खरीदने के बाद उसे वो अपने साथ रख लेता है और साथ रखने के बाद उस डॉगी को वो ट्रेंड करने लगता है। एक बात बता दूं आपको, उस पति के सर पे एक अजीब सा सनक सवार हो जाता है। वो सोचता है कि जब मैं अपने देश जाऊंगा तो अपनी पत्नी को फिर से मैं खुश नहीं कर पाऊंगा, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों ना मैं एक कुत्ते को यहीं से ट्रेन करके लेकर जाऊं और अपनी पत्नी के साथ उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करूंगा, तो फिर वो कुत्ता मेरी पत्नी को संतुष्ट कर पाएगा। अब इसी मंशा से उस कुत्ते को ट्रेंड करने लगता है
अब दुबई में ही बैठे बैठे उस कुत्ते को वो 5 महीने से ट्रेंड कर रहा था। वो कुत्ता काफ़ी हद तक ट्रेंड भी हो जाता है। जब उसका तीसरा साल बीत जाता है, जब तीसरा साल उसका हो जाता है, तो फिर वो अपने देश जाने के लिए निकलता है अपने दुबई के कमरे से। फिर वो दुबई से निकलकर वो पाकिस्तान पहुंचता है। पाकिस्तान के बाद फिर कराची आती है। कराची में वो आकर फिर अपनी पत्नी से मिलता है। अपनी पत्नी से मिलने के बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो उसकी पत्नी ये बोलती है कि आखिर आप 3 साल तक वहाँ काम करते रहे, आखिर आप एक कुत्ते को लेकर आए हैं। उसका पति का बहुत ही अजीब सा जवाब होता है। वो पति अपनी पत्नी को जवाब में बोलता है कि ये कुत्ता मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें संतुष्ट कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये कुत्ता ही आज के बाद तुम्हें संतुष्ट करेगा। अब उसकी पत्नी ये सुनते ही बहुत ही हैरान हो जाती है। उसके पैरों के तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। उसका पत्नी बोलती है कि आपका जो दिमाग है वो आपके घुटनों में आ गया है क्या? मैं एक कुत्ते के साथ गलत काम करूंगी? आप ये कभी सोच भी कैसे सकते हो? तो उसका जो पति है वो बोलता है कि ये सारी आम बात है, ये कोई भी ऐसी सोचने वाली बात नहीं है कि तुम हैरान और परेशान हो रही हो। ये कुत्ते को मैंने 5 महीने से ट्रेंड किया है। ये कुत्ता बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये बोलते ही उसकी पत्नी अपने पति को एक थप्पड़ लगाती है। उसके बाद उसका पति अपने पत्नी को भी एक थप्पड़ जवाब में लगाता है और वो दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा कहासुनी होती है। उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब उन दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है, झगड़े हो जाते हैं। तो फिर उसकी पत्नी जो है अपने परिवार वालों को बताती है, अपनी माता पिता को वो बताती है कि मेरे जो पति है, मेरे जो शौहर है, वो मुझे कुत्ते के साथ गलत काम करने के लिए बोलते हैं। अब उस औरत के जो अम्मी अबू होते हैं वो भी उसके पति को मनाने लगते हैं। उसके अम्मी अबू भी ये बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसी कभी कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस वालों को कर दूंगा और फिर तुम्हें जेल हो जाएगी। तो उसका जो पति है वो भी थोड़ा सा सोचता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उस बातों को वो भूल जाता है और फिर से उस कुत्ते के साथ वो गलत काम करने के लिए अपनी पत्नी को मनाने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी फिर भी नहीं मानती है। अब उसका जो पति है वो पति उस कुत्ते को और भी ज़्यादा ट्रेंड करने लगता है। वो इतना ज़्यादा ट्रेंड कर दिया था उस कुत्ते को कि वो कुत्ता पूरी तरीके से अपना आपा खो देता है। अब एक दिन ऐसा होता है कि उस कुत्ते को वो रात में ही ट्रेंड करने लगता है। रात में जब वो ट्रेंड कर रहा होता है उस वक्त उसकी पत्नी जो थी वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका पति जो है उस कुत्ते को आधी रात में ट्रेंड करते करते उसकी पत्नी के ऊपर उसे छोड़ देता है। फिर वो जो कुत्ता है दौड़े दौड़े उसके पत्नी के पास जाता है और फिर वो कमरे में दाखिल हो जाता है और उसका जो पति है उस कमरे को बाहर से बंद करके बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो कुत्ता अपना आपा खो देता है। अब वो कुत्ता जो है उस औरत के साथ वो गलत काम करने की कोशिश करने लगता है और वो औरत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इसका पति अपने कानों में मानो उंगलियां ही डाल ली हो। उसके पति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और उस कुत्ते को उसने आज़ाद छोड़ दिया था। और फिर वो कुत्ता उस पत्नी के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। फिर लास्ट में होता भी क्या है कि वो कुत्ता गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कुत्ता गलत काम कर भी लेता है उस पत्नी के साथ। वो पत्नी रात भर चीखती है, लेकिन इसका पति जो है उस कुत्ते को छुड़ाने के लिए नहीं जाता है। फिर वो जो कुत्ता है उसकी पत्नी के साथ रात भर गलत काम करने में सफल हो जाता है। फिर कुछ देरों के बाद उसका पति जो है दरवाजे को खोलता है। फिर दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो देखता है कि सारा अंदर का नज़ारा चेंज था और उसकी पत्नी के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। फिर वो पत्नी अपने पति को अंदर आते हुए देखती है। अपने पति को वो देखते ही रोने लगती है और फिर एक जिद पर अड़ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे तलाक लेनी पड़ेगी और मैं तुम्हें आज ही तलाक देना चाहती हूँ। फिर जो वो पत्नी होती है अपने अम्मी अबू को बुलाती है और फिर वो तत्काल में ही अपने पति को छोड़ देती है और तलाक का पेपर तैयार करवाती है और फिर अपने पति से तलाक ले लेती है। फिर वो जो पत्नी है वो सीधा अपने अम्मी अबू को लेकर वो पुलिस चौकी जाती है और फिर पुलिस थाने में सारी रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अपने पति के खिलाफ वो रिपोर्ट में लिखवाती है कि मेरा पति जो है वो कुत्ते के साथ गलत काम करने में मुझे प्रेरित करता था और उसने आधी रात को एक कुत्ते को मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। फिर ये सारी घटना सुनकर पुलिस वालों ने उसके पति को गिरफ्तार किया और फिर उस कुत्ते को भी गिरफ्तार किया और फिर उस कुत्ते को भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि वो कुत्ता पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उस कुत्ते को बाहर छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा पुलिस वालों को, तो उस कुत्ते को भी जेल के अंदर ही जाना पड़ा और उसके पति को भी जेल के अंदर ही जाना पड़ा। दोस्तों ये कहानी बहुत ही अजीबोगरीब थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में अपनी राय क्या देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कर देना। और दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।
तो चलिए मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।